हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321332। न कैश न चेकबुक, फिर भी कहीं भी शॉपिंग। आधुनिक जीवन में क्रेडिट कार्ड ने लोगों को कैशलेस जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। चाहे शॉपिंग हो या घूमना, क्रेडिट कार्ड ने जीने का तरीका ही बदल दिया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स के जितने फायदे हैं, उतना ही इसे बनवाना घातक भी है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड बनवाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन दिनों क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। IBC 24 की टीम आज निकली है छत्तीसगढ़ में हुए अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले की पूरी पड़ताल करने में। नमस्कार, मैं हूं तहसीन जैदी और IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पड़ताल में एक खास चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जिसको अभी तक का राज्य बनने के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड लोन घोटाला के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां पे कुल 5 शातिर ठगों ने मिलकर करीब 100 से ज़्यादा लोगों को ठगा है और उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको पूरा हजम किया है। तो आज हम आपको इस पूरी पड़ताल में दिखाएंगे कि वो कैसे पूरी ठगी करते थे, कैसे उनके क्रेडिट कार्ड बनाते थे और उसमें से जो पैसा है वो आधा पैसा कैसे हजम करते थे। टेबल पर सजे दर्जनों क्रेडिट कार्ड और आईडी के साथ हथकड़ी में जकड़े जिन 5 शख्स को आप देख रहे हैं, इनके कारनामों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये 5 आरोपी उस शातिर गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने के नाम पर करीब 100 से ज्यादा लोगों से करीब 3.5 करोड़ रुपए ठगे हैं। इन शातिरों ने क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इस गैंग में बैंक के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। गैंग के शातिर निखिल कोसले, शिव कुमार साहू और शैलेंद्र मिश्रा ने पहले अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया, जिसके बाद इस पूरी ठगी को अंजाम देने की प्लानिंग तैयार की गई। दरअसल गैंग का मास्टरमाइंड निखिल कोसले ने अपने साथियों के साथ मिलकर रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके के आलीशान बिजनेस टावर में हेल्पिंग फॉरएवर नाम से एक ऑफिस खोला। एलोवेरा जेल बेचने के नाम पर भोले भाले जरूरतमंदों को बुलाया और उनकी जरूरत पूरी करने का झांसा देकर उनका फर्जी ITR बनवाया। दरअसल क्रेडिट कार्ड के लिए ITR बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये शातिर पहले लोगों का फर्जी ITR बनवाते, फिर उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कन्विंस करते। इस पूरी ठगी को आसान बनाने के लिए मास्टरमाइंड निखिल कोसले ने अपनी गैंग में 2 बैंक कर्मचारियों को जोड़ना जरूरी समझा। इसीलिए एक्सिस बैंक के कर्मचारी जगमोहन सिप्ता और नबील खान को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। फिर इन्हीं दोनों से फर्जी ITR बनवाकर क्रेडिट कार्ड बनवाता और अपनी कंपनी में फर्जी तरीके से सामान दिलाने के नाम पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता। अपने ऑफिस में रखी स्वाइप मशीन में कार्ड को स्वाइप कर करीब 5 लाख रुपए निकाल कर 1 लाख रुपए पीड़ित को देते और बाकी 4 लाख खुद रख लेते। इतना ही नहीं, शातिर ठग पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए उनसे एक एग्रीमेंट भी करवाते, जिनमें उनके पैसे खुद ठगों द्वारा जमा करने का प्रलोभन दिया जाता था। प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले का जो सबसे बड़ा जो सेंटर रहा है, वो यही एक्सिस बैंक का लोन सेंटर यहाँ पे रहा है। इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है निखिल कोसले, शैलेंद्र मिश्रा और रवि कुमार साहू, इनके द्वारा यहीं के ही 2 कर्मचारी जो बैंक कर्मचारी हैं, नबील खान और जगमोहन सिप्ता, उनके ही द्वारा ये एक बड़े करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन का फर्जीवाड़ा यहाँ पे किया है।
अभी तक इस बैंक के अधिकारियों ने ये जानकारी नहीं दी है कि उन दोनों कर्मचारियों का क्या किया, क्या हुआ, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर बैंक का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शातिर ठगों के ठगी के तरीके की बात करें तो बड़े ही शातिराना अंदाज से पीड़ितों को अपने झांसे में लेते और चंद दिनों में उनके पैसों की जरूरत खत्म कर देने का भरोसा दिलाते, जिसके झांसे में आकर पीड़ित अपने चेक समेत जरूरी दस्तावेज शातिर ठगों को सौंप देते, जिसके बाद एक्सिस बैंक के दोनों कर्मचारी जगमोहन सिप्ता और नबील खान का काम शुरू होता था। शातिर बैंक कर्मी क्रेडिट कार्ड लिमिट की कुल रकम में से 25% राशि स्वयं लेने के साथ दस्तावेजी खर्च के नाम पर अलग से 25,000 रुपए लेते थे। इतना ही नहीं, शातिर बैंक कर्मी अपने परिचित चार्टर्ड अकाउंटेंट से फर्जी ITR तैयार कर क्रेडिट कार्ड बनाने में फर्जी दस्तावेज अपलोड करते थे, जहां से कार्ड बनकर सीधे पीड़ितों के पास पहुंचता था और पीड़ित उस कार्ड को शातिर ठगों के पास ले जाकर एलोवेरा की खरीदी दिखाकर ऑफिस में रखी स्वाइप मशीन में स्वाइप कर पैसे निकाल लेते थे। हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक के राज्य के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले के पूरी कहानी, जो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो अब हम आप पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पे ये पूरा काला कारोबार जो है वो संचालित हो रहा था, जो 3 करोड़ से भी ज़्यादा का जो एक घोटाला जो सामने आया है, उसकी जो जहाँ पे रह के इस महंगे आलीशान इस कॉम्प्लेक्स में किराए से लेके ये सारे जो शातिर ठग थे वो बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पूरी ठगी को अंजाम देते थे। बाबा लोग करके कोई आते जाते थे, बाकी दूर से हम लोग देखते थे और बाकी जानकारी पास से नहीं था। कुछ लोग आते जाते थे, लोग कुछ आते जाते थे, पर जैसे उनका ऑफिस उतने दूर में है, हम लोग इधर ही आसपास घूमते ना देखते। क्या काम होता था, कुछ जानकारी थी? उतनी जानकारी तो नहीं थी, पर बहुत जने टेली कॉलिंग करके कुछ आते जाते थे कि लोग अवेयर रहें, किसी चीज़ में दिखावे में ना है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी है वो उस पर ऑफिस है उसका, तो इस पर ना है कि हाँ मैं पैसा लगा दूँ, पैसा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। एक बार आप पूरी जांच पड़ताल कर लें अपनी नज़र में भी कि हाँ भाई सही है कि नहीं है, तब पैसा लगाएं कहीं पे भी हो। ये वही आलीशान जगह है जहाँ पे इन्होंने ये किराए एक मोटी रकम लेकर यहाँ किराए से ये पूरा ऑफिस यहाँ पे खोला था। बाकायदा यहाँ पे जो लोग आते थे, लोग आने के बाद उनसे उनका क्रेडिट कार्ड बनाया जाता था, क्रेडिट कार्ड से उसमें से रकम जो निकाली जाती थी, उसके बाद यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता था। और ये पूरा जो एक बड़ा सा एक माया जाल जो इन्होंने यहाँ बिछाया था इस महंगे कॉम्प्लेक्स में, उसके झांसे में ये जो भोले भाले लोग हैं प्रदेश के, जो अभी तक के राजधानी के जो लोग हैं, वो इसके आए हैं, घेरे में आए हैं और झांसे में आने के बाद अपने 3 करोड़ से ज़्यादा की जो मेहनत की कमाई है वो उन्होंने यहाँ गवा बैठे हैं। इस घोटाले के उजागर होने के बाद पुलिस ने दोनों बैंक कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने एक्सिस बैंक के 70 क्रेडिट कार्ड, 50 ब्लैंक चेक, एक फॉर्च्यूनर XUV और एक टाटा हैरियर कार समेत 5 बाइक जब्त किए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले के मास्टरमाइंड निखिल कोसले ने इस काली कमाई से ये 2 गाड़ियां खरीदी थीं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। निखिल कोसले के बारे में बताया जाता है कि निखिल कोसले ने पहले अपना क्रेडिट कार्ड बनाया है, उसके बाद अपने जो रवि साहू और शैलेंद्र मिश्रा जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ मिलकर इस तरह ये पूरे जो ठगी का जो मकर जाल है वो बुना। उसके बाद भोले भाले लोगों से जो उनके क्रेडिट कार्ड बनवाए, फर्जी तरीके से उनका जो ITR बनवाया,
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं पुलिस की जद में हैं। उसके बाद जो है जो काली कमाई उसमें बची उसको जो निखिल कोसले, शैलेंद्र मिश्रा और रवि साहू ने ये गाड़ियां खरीदी थी। पुलिस ने अभी फिलहाल इनको जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने अब और भी फाइल खोल रही है। एक्सिस बैंक से नोटिस जारी कर करीब 40 सवालों के जवाब के साथ सभी जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। लेकिन दोनों बैंक कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बैंक की खामोशी और उदासीनता पूरे बैंक के सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। राज्य के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले की हम परत दर परत आपको सारी बातें सामने ला रहे हैं, सारे राज उसके हम अभी तक सामने ला रहे हैं। हमारे साथ रायपुर के एडिशनल एसपी शहर तारकेश्वर पटेल जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये पूरा जो घोटाला है ये कैसे उनके सामने आया, किस तरीके से उसको खोला। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए तारकेश्वर पटेल जी हैं। तारकेश्वर पटेल जी, ये एक बड़ा क्रेडिट कार्ड लोन घोटाला ये खुला था, उसमें जिस तरीके से 3.75 करोड़ रुपए का इसमें पूरा एक मामला सामने आया था। कितने लोगों ने इसमें शिकायत करी थी और किस तरीके से आप लोगों तक शिकायत आई और किस तरीके से आप लोगों ने पड़ताल करी इसमें? देखिए, पहले तो कुछ पीड़ित 2-3 पीड़ित पुलिस के पास आए थे। उन्होंने ये बताया था कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम से उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। धीरे धीरे पुलिस ने जब इसमें जांच शुरू की तो पीड़ितों की संख्या बढ़ती गई और अभी तक हमारे पास लगभग 35 से 40 पीड़ित सामने आ गए हैं और इनसे लगभग 3.75 करोड़ की धोखाधड़ी की जानकारी मिली है। प्रकरण चूँकि अभी विवेचना के प्रारंभिक चरण में है, अभी विवेचना धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो इसमें और पीड़ितों की संख्या भी बढ़ सकती है और ये जो ठगी की रकम है ये भी बढ़ सकती है। इसमें एक पीड़ित की शिकायत पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की है। इसमें अभी विवेचना जैसे जैसे और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और विवेचना की हमने अभी हमारी लगातार जारी है। इसमें जिस तरीके से बैंक के 2 कर्मचारी इसमें शामिल थे, नबील खान और जगमोहन सिप्ता, इनके द्वारा भी, क्योंकि इनकी मुख्य भूमिका एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि बैंक वाले ही इसमें मेन समझ में आ रहे हैं कि उनकी बिना ये पूरा काम नहीं हो सकता था। तो क्या बैंक को भी उसमें पूछताछ में शामिल किया गया या किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया है क्या? हाँ, अभी प्रारंभिक विवेचना में बैंक के जो 2 क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, एक जगमोहन और दूसरा नबील खान, इनकी संलिप्तता की जानकारी हमको मिली है और उनको हमने गिरफ्तार भी किया है। और चूँकि इसमें इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करते थे, इसीलिए इनकी संलिप्तता मिली थी और हमने इनको अरेस्ट किया है। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ अभी तक राजधानी के ही 35 से 40 लोग इसमें सामने आए हैं, तो जिस तरीके से ये आप लोगों ने इतना बड़ा एक घोटाला जो है उसको ओपन किया है, अभी कुछ और शिकायतें आई हैं या आने की कोई आशंका इस बात की कोई मिली है? अभी तक जितनी भी शिकायतकर्ता हैं उनका हमने कथन दर्ज किया है और उनकी विवेचना में शामिल किया है। इसके अलावा भी अगर कोई शिकायतकर्ता या कोई पीड़ित हो जिनके साथ में इस तरह की ठगी हुई हो तो उनको भी हम विवेचना में शामिल करेंगे और उनका भी बयान दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से इसमें एक बात सामने आई थी कि ये जो शातिर आरोपी लोग थे, निखिल, शिव कुमार और शैलेंद्र कुमार मिश्रा, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA हैं कुछ, उनसे कुछ फर्जी ITR बनवाते थे और उसके माध्यम से ये लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कुछ नाम आए हैं या उनसे पूछताछ की जाएगी? इसमें एक जो मास्टरमाइंड है निखिल कुमार कोसले और इसके साथ में 2 अन्य सहयोगी थे, एक शिव कुमार साहू, दूसरा शैलेंद्र कुमार। तो इन तीनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया जाता था और इसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है, 1 या 2 CA से भी ये परामर्श लेते थे और उनकी मदद से कुछ इनकम टैक्स का जो ITR का अमाउंट है बढ़ा लेते थे, जिसके आधार पे क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट था वो बढ़ जाता था। तो उसके आधार पे ये घटना को अंजाम देते थे। उसकी भी हम जांच कर रहे हैं और इसमें भी कुछ और जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे ये से रायपुर शहर एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी शिकायत इनको मिली थी, किस तरीके से ये लोग ठगी करते थे और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और, चाहे वो बैंक कर्मचारी हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों या कोई इनसे जुड़े लोग हों, क्योंकि जांच अभी पूरे मामले की जो है वो विवेचना पूरी की जा रही है पुलिस के द्वारा और बैंक को भी इसमें नोटिस जारी किया गया है और उनसे भी कुछ सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आते ही अगली कार्रवाई पुलिस करेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि आने वाले दिनों में ये जो आंकड़ा है, जो घोटाले का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। इस पूरे मामले के पीड़ित लोक लाज के डर के चलते सामने आने को तैयार नहीं हैं।
लेकिन पुलिस को आशंका है कि रायपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों के पीड़ित भी जल्द सामने आ सकते हैं और घोटालों की राशि बढ़ने की उम्मीद है। IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अपने पर्सनल दस्तावेज किसी को न दें और किसी के लालच में न आएं। ये थी अब तक की प्रदेश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले की पूरी दास्तां। IBC 24 भी अपील करता है कि किसी को अपने दस्तावेज ना दें और इस तरीके के झांसे से बचें। अब तक की पड़ताल में ही बस इतना ही। आगे किसी और विषय पर लेके नई पड़ताल के साथ हाजिर होंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।